हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसमें अपने को सीआर सर्किट में हीट डिसिपेशन पता करना है। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है, द सर्किट शोन कंसिस्ट ऑफ टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C and 2C, a resistance capital R and an ideal battery of terminal voltage V. Initially the switch is open and the capacitors are fully charged. How much total heat will be dissipated in the circuit after the switch is closed? तो यहाँ पर देखिए, जब स्विच ओपन है तो सर्किट अपने को स्टेडी स्टेट में दिया हुआ है, दोनों कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज्ड हैं। जब अपन स्विच को क्लोज कर देंगे तो क्लोज करने के लॉन्ग टाइम बाद सर्किट फिर से स्टेडी स्टेट में आएगा। तब तक सर्किट में कितना हीट डिसिपेट होगा ये अपने को पता करना है। तो चलिए अपन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। पहले केस में अपने को स्विच ओपन दिया गया है। जब स्विच ओपन होगा तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो अपन इस ब्रांच को सर्किट से हटा सकते हैं। अपने पास ये सर्किट रह जाएगा। अब दोनों कैपेसिटर्स पूरी तरह चार्ज्ड हैं, यानी सर्किट स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट में सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, यानी बैटरी की टोटल वोल्टेज दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर डिवाइड होगी। दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज कितना होगा ये पता करने के लिए अपन सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये होता है, C equivalent is equal to C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे C1 तो C के बराबर दिया हुआ है और C2 की वैल्यू 2C है, तो अपने पास ये आ जाएगा C इंटू 2C अपॉन C प्लस 2C, तो ये आ जाएगा 2C/3। दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम ही रहेगा। इस कैपेसिटर पे चार्ज अपन Q ले लेते हैं, तो इस कैपेसिटर पे भी चार्ज Q ही रहेगा और Q की वैल्यू अपन इस तरह से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V, यानी चार्ज की वैल्यू ये आ जाएगी 2CV/3। अब दोनों कैपेसिटर्स के अंदर टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, इसको मैं U इनिशियल बोल देता हूँ। U इनिशियल हो जाएगा हाफ C इक्वलेंट इंटू V स्क्वायर। तो यहाँ पे C इक्वलेंट की वैल्यू तो है 2C/3 और अप्लाइड वोल्टेज भी V के ही बराबर है, तो अपने पास इनिशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ इंटू 2C/3 इंटू V स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड आएगी CV²/3। इसको अपन इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब अपन सेकेंड केस कंसिडर करते हैं। सेकेंड केस में अपन ने स्विच को क्लोज कर दिया है, तो पहले मैं स्विच को क्लोज कर देता हूं। ये सर्किट अपने पास है। जब अपन स्विच को क्लोज कर देते हैं तो लेफ्ट वाला कैपेसिटर तो शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया है, तो इसके ऊपर तो चार्ज 0 हो जाएगा। लेफ्ट वाले कैपेसिटर पे चार्ज को Q1 से डिनोट कर देता हूं, Q1 विल बी 0, तो इसकी दोनों प्लेट्स पे चार्ज 0 रहेगा। अब राइट वाले कैपेसिटर पे चार्ज देखते हैं। लॉन्ग टाइम के बाद जब सर्किट स्टेडी स्टेट में है तो रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, यानी बैटरी की पूरी वोल्टेज 2C के अक्रॉस अपीयर होगी, तो 2C के ऊपर चार्ज ये हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू 2C इंटू V, यानी यहाँ पे चार्ज रहेगा 2CV और इस प्लेट पे चार्ज होगा -2CV। अब अगर इस सर्किट के अंदर स्टोर्ड एनर्जी देखें तो पहले कैपेसिटर में तो कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, दूसरे कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो देख लेते हैं। इसको मैं U फाइनल बोल देता हूँ। U फाइनल हो जाएगी हाफ इंटू 2C इंटू V स्क्वायर, जिसको अपन CV² बोल देते हैं।
तो स्विच को क्लोज करने की वजह से कैपेसिटर्स में स्टोर्ड एनर्जी कितनी चेंज हुई वो अपन निकाल लेते हैं। डेल्टा यू, डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल तो है सी वी स्क्वायर और यू इनिशियल इक्वेशन 1 से अपन ने देखा था ये सी वी स्क्वायर बाई 3 था, तो यू इनिशियल की वैल्यू रख देता हूँ सी वी स्क्वायर बाई 3। तो डेल्टा यू अपने को मिल जाएगा, डेल्टा यू विल बी 2cv स्क्वायर बाई 3। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब अपन ये पता करेंगे जब अपन ने स्विच को क्लोज किया है तो बैटरी जो है उसके द्वारा वर्क डन कितना है। बैटरी के द्वारा वर्क डन निकालने के लिए अपन दोनों सर्किट्स को कंपेयर करते हैं, स्विच को क्लोज करने से जस्ट पहले का सर्किट और स्विच को क्लोज करने के लॉन्ग टाइम बाद का सर्किट। यहाँ पर देखिए जब स्विच ओपन है तब राइट वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है 2cv/3। स्विच को क्लोज करने के लॉन्ग टाइम बाद इस प्लेट के ऊपर चार्ज हो जाता है 2cv। इसका मतलब जो एडिशनल चार्ज इधर की ओर फ्लो किया है वो है 2cv माइनस 2cv/3। ये एडिशनल चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया है, तो बैटरी के द्वारा सप्लाइड चार्ज अपने को पता लग गया है। बैटरी के द्वारा सप्लाइड चार्ज को मैं Q0 से डिनोट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2cv माइनस 2cv/3 विच इज इक्वल टू 4cv/3। तो बैटरी के द्वारा वर्क डन अपने को मिल जाएगा, वर्क डन बाई द बैटरी हो जाएगा चार्ज सप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई बैटरी का पोटेंशियल V। तो ये वर्क डन आ जाएगा 4cv स्क्वायर बाई 3। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। इक्वेशन 2 के अंदर अपन ने डेल्टा यू निकाला था, इक्वेशन 3 से अपने को बैटरी के द्वारा वर्क डन पता लग गया। अब अपन एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर देते हैं। बैटरी ने जो वर्क किया है वो इस सर्किट के अंदर स्टोर्ड एनर्जी में चेंज प्लस हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट के बराबर होगा, यानी W इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस Q। और यहाँ से अपन Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q आ जाएगा W माइनस डेल्टा यू। W की वैल्यू तो अपने पास है 4cv स्क्वायर बाई 3 और डेल्टा यू इक्वेशन 2 से अपने पास है 2cv स्क्वायर बाई 3। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट अपने पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 2cv स्क्वायर बाई 3। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।